गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये है सब अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी तक तो हमने ग्राफ में सॉल्व किया, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखी, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन के बारे में जाना। अभी ये अलजेब्राइक मेथड में क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये हम जानेंगे अभी। सब्स्टिट्यूशन, ऐसे वर्ड ही आ रहा है सब्स्टिट्यूट, किसी एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन किसी और वेरिएबल में करना। क्लियर? तो सबसे पहले एक छोटा सा हल्का एग्जांपल लूँगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x + 2y = 7 और जो दूसरा इक्वेशन है ये है x - y = 1। ओके, अभी इसको हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। इक्वेशन नंबर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम इक्वेशन नंबर नहीं पुटअप करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस वेरिएबल को कहाँ से उठा के कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब 1 को 2 में डालना है या 2 को 1 में डालना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्स्टिट्यूशन में वही ख्याल रखना है कि हमें वही वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं जिसमें ये x या ये y बिना किसी लार्ज कोएफिशिएंट के साथ हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर x + 2y = 7। ओके, यहाँ पर x तो अकेला है, y के साथ 2 है। नेक्स्ट x - y = 1, यहाँ x और y दोनों अकेले अकेले हैं, मतलब इनके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कांस्टेंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसी को उठा लेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि मैंने 2 लिया तो आप 2 ही लो। फ्रॉम इक्वेशन 2 x - y = 1। कौन खिला रहा है मिठाई? कौन लाएगा? कौन लाएगा? x - y = 1। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वी विल राइट हियर x = 1 + y। ये हमारा बन गया वेरिएबल फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैंने इक्वेशन 2 लिया है फॉर सब्स्टिट्यूशन तो मैं इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को लेकर इक्वेशन 2 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आंसर आ जाता है 0। ये गलतियाँ होती हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप ये गलती कर सकते हो, स्वाभाविक बात है। तो हमें क्या करना है, जब हमने 2 को लिया तो 2 को कहाँ पर ले जाएंगे, 1 में डालेंगे, और 1 लिया है तो इसको 2 में पुटअप करेंगे। ये खास ख्याल रखना है। अब हम लिखेंगे पुटिंग x = 1 + y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं यहाँ पर धीरे से। तो हमारा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। वी हैव x + 2y = 7। अभी देखो x की वैल्यू क्या है, 1 + y, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, 1 + y + 2y। ये 1 + y मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ क्योंकि हमने x की वैल्यू ली है। आप ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हो। क्लियर? अभी 1 + y + 2y कितना हो गया, 3y = 7। अब एक सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करना है। 3y = 7 - 1, तो 3y = 6। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3 = 2। देयरफॉर y = 2। ये आ गया y। क्लियर? अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल फाइंड हो गया, दूसरा वेरिएबल फाइंड करना है। तो हम ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुटअप कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन 1।
आप 1 में डाल दो या कहीं भी डाल सकते हो। जैसे 1 है तो 1 में डालो। y कितना निकला 2, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इक्वेशन क्या है 2y इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, x इज प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर देयरफॉर लगाते चलना 7 माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। x कितना आ गया 3। ओके, तो अब जो है हम लिखेंगे देयरफॉर फाइनल आंसर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमारा ये आंसर क्या होगा कंप्लीट होगा। ओके, तो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैं आपको बार बार बताता रहूँगा कि जब हम अलजेब्रिकली किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो या आगे मैं एलिमिनेशन बताऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताऊँगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा रेशियो है, रेशियो किसका, ये यहाँ पर देखो ये A1 है और ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, इन दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ये चेक कर लेना है आपको। और जब ये नॉट इक्वल टू है तभी आप आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इनके रेशियो इक्वल होते हैं और आप आगे सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकलने वाला नहीं है। बराबर, तो इतना ध्यान रख के आपको काम करना है। ऑब्वियसली आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे। दूसरी जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जिस इक्वेशन को आप लेते हो सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उसको उसके सामने वाले में सब्स्टिट्यूट करना। हम ये गलती बहुत बार करते हैं, यहाँ से उठाया और यहीं में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये गलती आप कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना। पहला तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का रेशियो चेक कर लेना, और दूसरा आप कहाँ से किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। क्लियर? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन मैं आपको और कर देता हूँ टेक्स्ट बुक का, स्केप में। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं 3.3 का थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग है। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, अब यहाँ पर हम रेशियो देखते हैं। देखो यहाँ पर A1/A2 क्या है, A1/A2 है 3/9, बोले तो 1/3। B1/B2, B1/B2 क्या है यहाँ पर -1/-3। कोएफिशिएंट लेना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/3, है ना, माइनस माइनस कैंसिल। और फिर C1/C2 क्या है, C1/C2 है 3/9, ये मतलब 1/3। ये देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें सबसे पहले रेशियो चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन पर हम क्या लिखते हैं, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, लिखते हैं कि नहीं। ओके, और आपको आगे सॉल्व करना नहीं है, तो इतनी आपको चालाकी ध्यान में रखनी है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब करना क्या है, पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2x/10, 3y/10 और 13/10, नीचे से 10 10 10 कट गया, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड को हम कैसे लिखेंगे 4x/10, 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। क्लियर? तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ कोई भी अकेला नहीं है,
क्लियर। तो अब चलो किसी एक को पिकअप करते हैं। जैसे मैंने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने इसको लिया, ओके। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। क्लियर है। ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा, तो मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट होगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये प्लस था उस तरफ ले जाकर माइनस किया। फिर यहाँ 2 देखो इनटू के साथ है, तो मैंने यहाँ पर के इनटू है तो ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गई वैल्यू किसकी, x की। ये किसकी वैल्यू मिल गई, x की। x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अभी हम कहाँ पर डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों 2 में डालेंगे, क्योंकि हमने लिया है 1। तो चलो डाल देते हैं फटाफट। हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 में डाल दो। तो आपका इक्वेशन 2 क्या है 4। अभी x की वैल्यू यहाँ डाल दो। x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2। आई बात सुनने, ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी। ध्यान से देखना, धीरे धीरे कर देखना, आपको आ जाएगा प्लस 5y। ये 5y लिखा इक्वल टू क्या लिखूँगा 23। अब देखो सबसे अच्छी बात तो क्या है 2 2 ज़ार 4 कट कर दो। क्लियर। इसके बाद इस 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 13 ज़ार कितना होगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अभी 26 को इस तरफ ले जाओ और माइनस 6y और 5y मिलकर क्या होगा माइनस y। तो 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है। माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये आ गई y की वैल्यू। चलो यहाँ पर x भी निकाल लेते हैं, छोटी सी जगह है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, कहीं भी डालो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है 13। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और पहले हमेशा लिखो x की वैल्यू और फिर लिखो y की वैल्यू। क्लियर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, दो चीज़ें तुमने जान लिया कि सॉल्व करने के पहले a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, और एक की वैल्यू को दूसरे में डालनी है, दूसरे की पहले में डालनी है। ये दो चीज़ तो आप हमेशा माइंड में लेके चलोगे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने x और y की वैल्यू निकाली, सही है गलत कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है। x इक्वल टू 2 निकला, y इक्वल टू 3 निकला। यहाँ अगर मैं x इक्वल टू 2 डाल दूँ तो 2 2 ज़ार यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 है ना। ये देखो अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9, तो 4 प्लस 9 कितना होगा 13। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुटअप करने पर राइट हैंड साइड आ जाता है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इस ढंग से हमें क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना है। अभी एक दो क्वेश्चन है, इनके मैं आपको इक्वेशन दे देता हूँ, आप उसको घर पे अपने हिसाब से सॉल्व करना। ओके, अभी देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 3.3 का ही सेकेंड क्वेश्चन है। ये लिखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये तो आ गया हाथ में लड्डू, इसमें से ये ले लेना सब्स्टिट्यूशन। और आपका जो सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। 3 2 जार 6, ये तो आप जानते हो। 2 3 जार 6, 3t इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जार कितना होता है 36। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप आराम से
इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दो और SOT निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये आप होमवर्क में कर लेना। फिर देखो जैसे आपका 6th क्वेश्चन है, छठा वाला, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। अभी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 3 जार 9, बीच में साइन माइनस। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 5 जार 10 इज इक्वल टू -2। और इस 6 को यहाँ पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो ऐसे ही सेकंड बना लेते हैं। सेकंड क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इसको क्या करना है, वापस 3 2 जार 6, तो 3 2 जार 2, 3 जार 13/6। अगर डिनोमिनेटर सेम है और ये इक्वल टू में तो नीचे नीचे कट कर दो, ये मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो इस ढंग से हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। अब रही बात वर्ड्स प्रॉब्लम की, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मेरा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मैं सबके वर्ड्स प्रॉब्लम एक साथ एलिमिनेशन मेथड से ही करवाऊँगा, इतना याद रखना। ओके? क्योंकि अभी हम टॉपिक्स सीख रहे हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको सबसे इजी मेथड कौन सा लगेगा। ओके? आप मुझे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। अभी 3 मेथड हो जाने दो उसके बाद। तो अभी सिर्फ क्या है, आज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। बुक के बहुत सारे एग्जांपल है और ग्राफ वाले एग्जांपल हैं, उसमें भी देख लेना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसको भी आप किससे सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके होमवर्क करना। क्लियर? और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछना। और एक क्वेश्चन है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, बाय।